अत दुर्गा सप्तशती पाठ 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य प्रति मेरी स्तुति करेंगे, मैं उनके सभी दुखों को निश्चय ही नाश कर दूंगी। और जो मधु केटप का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का पाप छू नहीं सकेगा। पापों से उत्पन्न होने वाली आपत्तियां उन्हें न सता सकेगी, और न वह दरिद्री होगा, न ही उसे अपने प्रिय जनों का वियोग होगा। इसके अतिरिक्त उसे शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं होगा, और न शस्त्रों से, अग्नि से, जल से उसे कभी भय होगा। मेरा महात्म्य प्रत्येक मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए। मेरा यह चरित्र परम पापों को शांत कर देता है। मेरे जिस घर एवं मंदिर में मेरा यह महात्म्य सुना या पढ़ा जाता है, वही निवास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्नि होम एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से विधि पूर्वक अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी मनुष्य करेगा, उसे मैं प्रसन्न होकर सदा ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी जो वार्षिकी महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मनुष्य मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, मैं उसकी बाधाओं को दूर करूंगी और उसे धन, धान्य, पुत्र आदि की प्राप्ति होगी। वह मेरा कृपा पात्र होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा, वह सर्वथा निडर हो जाएगा। मेरे महात्म्य को सुनने वाले पुरुषों के समस्त शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है, और उसका कुल सदा आनंदित रहता है। सभी शांति कर्म में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की कठिन पीड़ा होने पर जो भी मेरा महात्म्य श्रवण करता है, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं छूट जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुखदायक हो जाता है। बाल ग्रहों से ग्रस्त बालक के लिए यह महात्म्य परम शांतिदायक है, और मनुष्य में फूट होने पर यह महात्म्य मित्रता कराने का परम उत्तम साधन है। सभी दुराचारियों का भली भांति नाश करने वाला है। उसे पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का सर्वनाश हो जाता है, और मेरा यह महात्म्य मेरा सानिध्य प्राप्त करा देता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, प्रतिदिन हवन कराने से, और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान करके जो मनुष्य 1 साल तक इस प्रकार आराधना करते हैं, उससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से प्राप्त हो जाती है। इसे सुनते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर शरीर आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन भूत प्रेतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उसके सुनने पर प्राणी मात्र को अपने दुश्मनों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवगण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है एवं ब्रह्मश्रियों ने मेरी स्तुति और ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में शून्य स्थान पर या वन की अग्नि में घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों से घिर जाने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा समुद्री जहाज पर बैठ जाने के बाद भामेरी तूफान में फंस गया हो और उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम से शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए एवं उस पर सब प्रकार बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी विपत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य यदि इस मेरे चरित्र का स्मरण करे, तो वह तुरंत विपत्तियों से छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू, शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी डरकर दूर भाग जाते हैं। महर्षि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ भागों के भोक्ता हुए तथा उनके सभी शत्रु नष्ट हो गए। जब देव शत्रु युद्ध में मरा, जो कि जगत को विध्वंस करने पर तुला हुआ था, अत्यंत पराक्रमी दैत्य था, उसके मारे जाने पर और महाबली निशुंभ के मर जाने पर बाकी बचे हुए दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी बार बार प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। यह देवी विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है। उसी की प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, वही सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। महाप्रलय काल में महामारी के रूप में यही देवी ब्रह्मांड पर में व्याप्त हो जाती है। वही समय समय में महामारी हो जाती है, और वह अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप से प्रकट हो जाती है, और वह सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों का पालन किया करती है। मनुष्य को उन्नति के समय में वही देवी घर घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है, और फिर वही अभाव के समय विनाशक दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजन करके फिर उसकी स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र आदि प्रदान करती है एवं धर्म में शुभ बुद्धि देती है।